जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में वट सावित्री की पूजा में हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी, तो आज की वीडियो इसी विषय पर है। फ्रेंड्स, जेठ मास में आने वाली अमावस्या को वट सावित्री अमावस्या के नाम से जाना जाता है और इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है और सुहागन स्त्रियां पूरी 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष के नीचे बैठ के पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जेठ मास के अमावस्या को ही सावित्री माता ने वट वृक्ष की पूजा कर अपने पति सत्यवान की प्राणों की रक्षा की थी। तभी से इस अमावस्या को वट सावित्री के नाम से जाना जाता है और सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए इस दिन व्रत और पूजन करती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं इस पूजन में हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी। तो देखिए, पूजा के लिए सबसे पहले हम एक लोटा जल ले लेंगे। जल से वट वृक्ष के पेड़ को सींचा जाता है, तो आप एक लोटा जल ले लें। आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो भी ये सारी सामग्री आपको चाहिए होगी। आप वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजन कर रहे हैं तो भी आपको यही सारी सामग्री चाहिए होगी। उसके बाद हम चावल के आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर, पानी मिलाकर ऐपन तैयार करेंगे। तो आप ऐपन तैयार कर ले। उसके बाद देखिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी। तो आप इस दिन गौर गणेश की पूजन किया जाता है, तो आप अपनी सिंदूरदानी रख ले। उसके बाद देखिए यहाँ पर घी के दीपक जलाए जाते हैं। तो अगर आप पेड़ के नीचे जाकर पूजन कर रहे हैं तो फिर आप एक मिट्टी का दीपक तैयार कर ले, और घर पर अगर आप पूजन कर रहे हैं तो फिर आपके घर में जो भी पीतल तांबे का दीपक है आप उसमें दीपक जला सकते हैं। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर चाहिए एक धूप और साथ में माचिस। आप माचिस ज़रूर याद करके रख लें। कभी कभी क्या होता है, सारी सामग्री रख लेते हैं लेकिन माचिस ही भूल जाते हैं। इसके बाद देखिए हमें इस तरह का पीले रंग का कच्चा सूता लेनी होती है, क्योंकि इसी सूते से बरगद के पेड़ में परिक्रमा करनी होती है। तो आप चाहें तो इस तरह के पीले रंग का कच्चा सूता ले सकते हैं, या अगर सफ़ेद रंग का कच्चा सूता आपको मिल रहा है तो उसमें थोड़ी सी हल्दी लगा लें, या आप कलावा भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी ना मिले तो आप पीले रंग का धागा भी, जो रील आती है, वो भी आप ले सकते हैं। उसके साथ आप 2 जनेऊ ले लें, एक जो हम गणेश जी को पहनाएंगे और दूसरा वट वृक्ष को भी जनेऊ पहनाया जाता है। इसके बाद गौर गणेश की पूजन की जाती है। तो आपके यहाँ अगर पहले से ही गौर गणेश बने हुए हैं तो फिर आप वही ले जाएंगे पूजा करने के लिए। अगर नहीं है तो फिर आप